पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मेगा इवेंट की तरह आयोजित समारोह अब नागरिकता संशोधन कानून जो लोगों की जुबान पर सीएए के नाम से चढ़ा हुआ है, इसे लागू करने की अधिसूचना भी केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। तत्काल प्रभाव से ये लागू भी हो गया है। बीजेपी ने विपक्ष पर ये दो ब्रह्मास्त्र दाग दिए हैं। सीएए में प्रावधान है कि दूसरे देशों से शरणार्थी बनकर साल 2014 तक आए सिख, ईसाई, पारसी, जैन समेत 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारत सरकार नागरिकता देगी। मुसलमान शरणार्थियों के लिए ये छूट नहीं होगी, यानी वे भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर इसमें किसी राष्ट्रभक्त को कोई बुराई या खराबी नजर नहीं आनी चाहिए, पर विपक्ष विरोध में बलबला रहा है। तमाम विपक्षी दल सीएए का फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? यानी विपक्ष की मुस्लिम परस्ती साफ दिखने लगी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों से बड़े पैमाने पर शरणार्थी बनकर आए मुसलमानों या रोहिंग्या को विपक्षी नेता भारत में क्यों बसाना चाहते हैं? ये या ऐसे सवाल हर उस आदमी के सवाल हैं जो विपक्ष की दलीय निष्ठा से नहीं जुड़ा हो। ये सवाल जन जन को समझाने का अवसर भाजपा क्यों गंवाएगी? वो तो हर वैसी तरकीब अपनाना चाहेगी जो उसे चुनावी लाभ दिला सके और नरेंद्र मोदी का 400 पार का भरोसा कायम रहे। सोचिए अब देश का सियासी माहौल कैसा होगा। नरेंद्र मोदी का 400 पार का सपना पूरा होगा या बीजेपी भगाओ का विपक्षी दलों का मंसूबा कामयाब होगा? इसे कहते हैं रणनीति। बीजेपी की ताकत भी यही है। जब तक दूसरी पार्टियां प्रदेश तक पहुंचती हैं, तब तक बीजेपी बूथ तक संगठन खड़ा कर चुकी होती है। सीएए का विरोध करने से विपक्ष पीछे हटा तो अब तक के उसके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, यानी सीएए के मुखर विरोधी मुसलमान उससे बिदक छिटक जाएंगे। भौचक हुए विपक्षी दलों के सामने अब इधर कुआं और उधर खाई है। दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल को भी सीएए से गजब की तकलीफ पहुंची है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लंबा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। उधर एनडीए का हिस्सा रहते भी नीतीश कुमार सीएए और एनआरसी के खिलाफ बोलते रहे हैं। वे ये भी कहते रहे हैं कि बिहार में सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे। सीएए पर देश भर में बहस होनी चाहिए। फिलहाल वे बीजेपी के नैतिकता बोध से इस कदर दबे हुए हैं कि शायद ही कंठ फूटे। अब अनुमान लगा लीजिए कि देश की तकरीबन 80% हिंदू आबादी का अब इन विपक्षी दलों के प्रति रुख क्या होगा। खैर, मोदी ने जो दांव खेला है, अगर इससे कामयाब हो गए तो 400 पार कोई नहीं रोक पाएगा।